हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसके फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज जो हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक्सरसाइज से पहले जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो मैं बता दूंगा, जिससे कि आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी हो। और जो पिछले चैप्टर्स हैं उन सभी के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने ये ध्यान देने हैं कि यदि हम 3 कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्केयर नंबर्स लें तो इनके बीच में क्या रिलेशन डेवलप होता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप लोग ध्यान दें कि परफेक्ट स्केयर नंबर, जैसे 1 का स्केयर कितना होगा 1, 2 का स्केयर कितना होगा 4, 3 का स्केयर कितना होगा 9, राइट। तो इस नंबर में खासियत क्या है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है इनको यदि हम प्लस करें 1 + 9 और इसमें से जो मिडल नंबर है इसके ट्वाइस को यदि हम माइनस करें तो देखें क्या आता है। 1 + 9 ये बना 10 और -2 4 जार कितना होगा 8। 10 में से 8 माइनस करें तो ये आ जाता है 2। नाउ सी, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने ले लिया 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब आप लोग ध्यान दें, ये कॉन्सिक्यूटिव है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब इसमें फिर से वही फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों का सम कर लेते हैं 16 + 36। इसमें से यदि डबल ऑफ मिडल नंबर माइनस करें, मिडल कौन सा है दैट इज 25, इसको यदि माइनस करें तो देखते हैं कितना आता है। 16 + 36 ये बना 52 माइनस ये आ गया 50 एंड अगेन दिस बिकम इक्वल टू 2, राइट। नाउ सी कि एक और एग्जांपल है। सपोज 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होगा 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, राइट। इसमें फिर से वही फर्स्ट एंड लास्ट इसका सम देखें तो 81 + 121, इसमें से मिडल क्या है दैट इज 100, इसका डबल माइनस करेंगे तो डबल ऑफ 100 हमने माइनस करना है। यदि इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाता है 202 - 200 तो दैट बिकम्स इक्वल टू 2, राइट। तो ये क्या बना, दिस बिकम द सीक्वेंस। एक ऐसा सीक्वेंस बन गया जिसमें कि किसी भी 3 कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का सम, उसमें से जब भी हम डबल ऑफ मिडल माइनस करेंगे तो वो हमेशा इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, राइट। तो इसी तरह से हमने फर्दर आगे आइडेंटिटीज जो हैं उनको भी डिराइव करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले एक आइडेंटिटी हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो है a + b होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर एंड +2ab, राइट। ये आइडेंटिटी आपने 7th में भी की हुई है, 8th में भी की हुई है, ठीक है। चलो 9th में भी है। हम लोग एक बार पहले क्या करते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं। पहले तो आप लोग वर्ड पे ध्यान दो, a + b होल स्क्वायर मतलब एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है a + b। ये किसके बराबर है, तो एक स्मॉल स्क्वायर जिसकी साइड a है, देन अनदर स्क्वायर जिसकी साइड b है, और a × b मतलब 2 रेक्टेंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 2 रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। चलो इसको प्रूफ करने के लिए आप लोग यहाँ पे देखो, मैं पहले क्या करता हूँ, एक स्क्वायर ले लेता हूँ, राइट। सबसे पहले ये रहा पहला स्क्वायर, ये जो स्क्वायर मैंने बनाया है ना, ये क्या है a स्क्वायर, इसकी साइड को हम लोग मान लेते हैं a, राइट। तो यहां पे मैं मार्क कर दे रहा हूं, दिस साइड इज a, यहां तक है, और ये भी साइड कितनी होगी, तो दिस इज ऑल्सो a, राइट। चलो अब a स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमने इसमें क्या करना है, एक और स्क्वायर ऐड करना है जिसकी साइड कितनी होगी b, तो b को चलो हम स्मॉल मान लेते हैं। ये आप लोग ध्यान दो, यहां से मैंने एक अनदर स्क्वायर बना लिया, ये स्क्वायर है, राइट।
तो ये जो स्क्वायर है इसके चलो कलर भी चेंज कर लेते हैं, सॉरी, ओके, इसके कलर को यदि हम चेंज करें तो थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिल जाएगा। ये रहा, ये दो स्क्वायर्स बन गए ना। इस स्क्वायर की साइड कितनी है तो ये भी लिख लेते हैं। इस स्क्वायर की साइड है बी, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, दिस वन इज बी, राइट। और ये साइड जो है ये भी कितना है तो दैट इज ऑल्सो बी, राइट। अब हमने एक स्क्वायर बनाया ना, इस एक बिग स्क्वायर बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। तो हमने यहां पर एक रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल, इससे कवर कर लेते हैं, राइट। और इसका कलर यदि हम चेंज करें, चलो कोई अनदर कलर ले लेते हैं, लेट्स सी, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा दें ताकि ये जुड़ जाए, ओके। तो ये हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड किया है। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है ना, ये हमने काउंट करना है। इसकी लेंथ कितनी है, जितनी इस स्क्वायर की लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ हो गई बी, बी के बराबर इसकी लेंथ है। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, तो जितनी इस स्क्वायर की साइड है दैट इज इक्वल टू ए, राइट। चलो अब बिल्कुल सेम एक रेक्टेंगल हमने यहां पर नीचे भी ऐड कर देना है। ये रहा हमारे पास, ये लो, ये ऐड कर लेते हैं। इसका कलर भी हम सेम रखेंगे क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है। तो ये लो। अब आप लोग ध्यान दो, इसकी डायमेंशन क्या है, तो इसकी डायमेंशन भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, तो इस स्क्वायर की लेंथ के बराबर, मतलब दैट इज इक्वल टू ए। तो ये ए है, और इस स्क्वायर की साइड कितनी है, बी है, तो वो इसका क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम द ब्रेड्थ, राइट। चलो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, ये जो कंप्लीट स्क्वायर बना ना, इस कंप्लीट स्क्वायर में आप लोगों ने ध्यान दिए चारों तरफ क्या आ रहा है, ए प्लस बी, ये भी बना ए प्लस बी, ये भी बन गया ए प्लस बी, ये भी बना ए प्लस बी। मतलब ये ऐसा स्क्वायर बना जिसकी साइड क्या है, ए प्लस बी है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे स्क्वायर का एरिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अब इस पूरे स्क्वायर के हमने कितने पार्ट्स बनाए, 3 पार्ट हमने नोट किए। एक ये कलर नजर आ रहा है, ये कलर नजर आ रहा है, और ये दोनों कलर सेम है। तो आप लोग ध्यान दो, इस ये क्या है, ये स्क्वायर है ना, इसका एरिया कितना होगा, दैट विल बिकम ए स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है, बी एंड बी, तो इसका एरिया कितना होगा, दैट इज अगेन बी स्क्वायर। ये रहा a मल्टीप्लाई बी, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। यहां पर भी क्या आएगा, दिस विल बिकम ए बी, राइट। तो हमें क्या मिला, हमें जो मिल रहा है, एक तो ए स्क्वायर मिल गया। देखो अभी मैंने बताया था ना, जो पूरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है, ए प्लस बी, उसका एरिया किसके बराबर होगा, तो पहला ए का स्क्वायर ये रहा, देन बी का स्क्वायर ये रहा, और 2ab, एक तो ab यहां पर है और दूसरी ab मैंने यहां पे लिखा था, दिस इज अगेन ab, राइट। तो ये इसके बराबर आ गया ab एंड ab, दैट बिकम्स 2ab। तो यहां से आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है, प्रूव हो जाती है, राइट। चलो अब हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग ध्यान दो कि यहां पर हमें ये 3 पार्ट्स मैंने कट एंड पेस्ट किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये किसके इक्वल है। पहले तो एक बात ना मैं बता दूं कि इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जनरली जो आइडेंटिटी लिखे जाते हैं ना वो इस फॉर्मेट में होते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस बहुत स्मॉल है, ठीक है, जो आमतौर पर नेग्लेक्टेड है। पर हम यदि स्टैंडर्ड फॉर्म की हमें जानकारी होगी तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ए और बी, 2 वेरिएबल है ना, तो एक की पावर क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और दूसरे की पावर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए की पावर 0 है, यहाँ पर बी की पावर 0 है, बी की पावर 1 है, बी की पावर 2 है। तो पावर हमेशा
क्या होनी चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, राइट। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा करते हैं, पॉइंट वाले डिस्कस करते हैं। डेसिमल में जनरली बच्चों को डिफिकल्टी आती है, तो हमने क्या सॉल्व करना है, 2.5 p प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे देखो कि ये जो वैल्यू है ये हमने a की माननी है और ये है b की वैल्यू, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व कर देता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, तो a स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.5 p का होल स्क्वायर, देन 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 2.5 p मल्टीप्लाई 1.5 q एंड देन 1.5 q का होल स्क्वायर, राइट। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये होता है, पहले तो आप ऐसा करो, डेसिमल में आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ऐसा करो पहले विदाउट डेसिमल इसका स्क्वायर करो। तो विदाउट डेसिमल क्या बना, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाता है 625, साथ में क्या आएगा, पी स्क्वायर। और अब हमने डेसिमल लगाना है, देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, जब स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या होगा, 2 डिजिट्स आ जाएंगे, तो हमने पीछे से 2 डिजिट काउंट करके आगे डेसिमल लगा देंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे विदाउट डेसिमल मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो विदाउट डेसिमल ये क्या बना, 25 2 जार कितना होगा, 50 को विदाउट डेसिमल 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 750, राइट। ये क्या आएगा, 750, जस्ट ए सेकेंड, ओके लेट्स सी। तो ये आ गया हमारे पास 750, साथ में क्या आएगा, p मल्टीप्लाई क्यू, दैट विल बिकम पी क्यू। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए ना, पीछे से हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल आगे लगा देंगे, राइट। इसके बाद फिर से यहाँ पे 1.5 क्यू का होल स्क्वायर करना है, तो पहले 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर कर लो, कितना बना, दिस विल बिकम 225, साथ में क्या आएगा, क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, तो हमने 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाए हैं, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दिस वे यू कैन सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट। ये भी तीनों सेम है, इसमें मैं आपको एक पार्ट बता देता हूं, दैट इज, लेट्स सी, फोर्थ पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पे आप लोग ध्यान दो, यहां पर a की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 3/4s, और b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो दैट इज 8t, राइट। तो a प्लस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, तो मैं सीधे लिख देता हूं 3/4s होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे लिखेंगे 3/4s मल्टीप्लाई b की जगह पे लिखेंगे 8t एंड प्लस b स्क्वायर मतलब 8t का होल स्क्वायर, राइट। चलो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, s का स्क्वायर क्या बना, तो दैट इज s स्क्वायर। देन यहाँ पर 2 के टेबल में मैंने इसको कैंसिल किया 2 पर, और 2 के टेबल में ये कैंसिल हो गया 4 पर। अब यहाँ पे क्या रह गया, 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 बना 12, s इंटू टी दैट विल बिकम एस टी, देन प्लस 8 का स्क्वायर बना 64 एंड देन t स्क्वायर, राइट। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द अदर टू। आई थिंक ये सभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये सेम आइडेंटिटी यूज करते हुए हमने इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। यहां पे हमने करना क्या है, पहले तो a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है ना हमने, तो a प्लस बी के फॉर्म में यदि लिखें तो क्या बनता है, लेट्स सी। मैं फर्स्ट पार्ट बता देता हूं, बाकी मैं हिंट दे देता हूं। 64 का स्क्वायर है, तो 64 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चों के माइंड में आ सकता है कि 70 माइनस 6 क्यों नहीं लिखा, तो अभी हमने a माइनस बी वाली आइडेंटिटी करनी है, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी, 60 प्लस 4 का स्क्वायर ये कितना बनेगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 60 मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 4 एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, दैट इज, तो ये बना 3600, 12 4 जार 48, तो ये आ जाएगा 480 एंड 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो दैट इज 16 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 4096। इन तीनों को ऐड करने पर हमारे पास ये आना चाहिए, राइट। तो बिल्कुल सेम वे में आप इसको लिख लोगे 100 प्लस
5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख लोगे 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व कर लेना, राइट। तो इसके साथ ही आपने कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं जो आपके बुक में दिए भी हुए हैं। यहाँ पे लिखा है होगा थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो इस आइडेंटिटी में जो अभी हम लोगों ने किया a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें आपने ये बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी। अब आप ए और बी के बारे में बताओ कि ए और बी की ऐसे कौन सी वैल्यूज होंगी यदि ए प्लस बी होल स्क्वायर लेस आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो चलो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो कि यदि मैं ए की वैल्यू पुट कर दूं, जैसे हमारे पास आइडेंटिटी क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, राइट। यदि मान लो हमारे पास फर्स्ट केस के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यदि मान लो ए की वैल्यू हमारे पास हो -2 और बी की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है। यदि हम साइन अपोजिट ले लेना ए और बी के, तब देखो क्या होता है, ये लेफ्ट में यदि हम पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा -2 एंड +3 होल स्क्वायर, मतलब कि कुल मिला के 1 का स्क्वायर आ गया, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 का स्क्वायर दैट विल बिकम 1। राइट साइड को यदि हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर देन प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कि ये क्या बना 3 का स्क्वायर। और यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना आ जाता है दिस विल बिकम 4, देन 4 3 ज़ा 12, ये बना -12 एंड प्लस का 9, राइट। तो ये 9 + 4 कितना बना 13 - 12 दैट बिकम्स 1, राइट। अब यहां पे आप लोग चेक करो कि ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, लेकिन इन केस की यहां पे सिर्फ हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें तो अब यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये करेंगे तो क्या आएगा, ये हमेशा आएगा 4 + 9 दैट बिकम्स 13, राइट। अब सिर्फ आपने यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने तीनों चीजें निकाल दी, ए प्लस बी होल स्क्वायर निकाल दिया, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर ये भी निकाल लिया, और फिर मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने निकाल दी है, राइट। अब आप लोग यहाँ से कॉन्क्लूड कर सकते हो, कॉन्क्लूड क्या करोगे कि जब हमने अपोजिट साइन लिया ना तब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 13, तो इसका मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लेस आ रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से, राइट। लेकिन यदि मान लो मैं दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव ले लूं तब क्या होगा, तब a प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर आ जाएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर से, राइट। ओके, ये सेकंड केस के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट केस के लिए मैंने आपको यहां पर ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, जब हम a की वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव लेंगे तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और यहां पर मैं मार्क कर दे रहा हूं ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। आपने इन तीन चीजों को देखना है। अब सेकंड केस के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a की वैल्यू यहाँ पे सपोज कर ले -2, b की वैल्यू -3, या स्लैश मैंने लगा दिया है a की वैल्यू +2 या फिर b की वैल्यू +3। यदि इन दोनों केसेस में हम देखें तो यहाँ पे आप लोग चेक करो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना बनेगा, तो -2 एंड -3, -2 - 3 होल स्क्वायर दैट विल बिकम -5 का स्क्वायर एंड दैट विल बिकम 25, राइट। और यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखें तो ये बन जाता है -2 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर दैट विल बिकम 4 + 9 दैट बिकम्स इक्वल टू 13। तो यहाँ पर इस केस में हमें क्या पता लगा कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये ग्रेटर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, राइट। और इन तीनों से हमें क्या पता लगा, इन तीनों से हमें ये पता लगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लेस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, कब, जब साइन अपोजिट होंगे, साइन सेम होंगे तो ग्रेटर, साइन अपोजिट होंगे तो लेस, राइट। इसी तरह से कह रहे हैं कि व्हेन विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, इसके लिए मैं आपको ये बता देता हूं। देखो यदि ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे ना तो इसका मतलब है कि 2ab जो है दैट विल बिकम इक्वल टू 0, राइट। यहां पर मैं इसको चलो सॉल्व करके दिखाता हूं, यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा इफ, अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये चेक करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कि 2ab किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल जब आएगा, तो 2ab इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ab की वैल्यू जीरो आएगा। और ab मतलब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो कब आएगा, जब दैट इज या तो a की वैल्यू जीरो हो या फिर b की वैल्यू जीरो हो या फिर दोनों ही जीरो के इक्वल हो, a इक्वल टू b इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये कंडीशन है, राइट। नाउ डिड यू ऑब्जर्व दैट a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर b स्क्वायर आर बोथ पॉजिटिव, क्या आपने नोट किया इन दोनों केसेस में, आप चेक करो a प्लस बी चाहे अपोजिट साइन क्यों ना हो उसका स्केयर करने पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, और सम ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर ये भी पॉजिटिव रहेगा। देन व्हाट टर्म विल डिसाइड विच इज लार्जर, तो इनमें से बताओ कि ये दोनों पॉजिटिव तो आ रहे हैं, कौन सी टर्म जो है वो डिसाइड करेगी कि इन दोनों में से लार्जर कौन सा होगा, तो वो डिसाइड करेगी साइन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो साइन ऑफ ए एंड बी अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यदि सेम साइन है तो क्या होगा, लार्जर आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यदि अपोजिट साइन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये लार्जर नंबर होगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है कि जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए मतलब जो आइडेंटिटी हमने की थी अलजेब्रिक, उस आइडेंटिटी को यूज करते इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करने हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो लेट्स सी, पहले तो आइडेंटिटी लिखते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारी, आइडेंटिटी जो हमने यूज करनी है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन बी स्क्वायर, ठीक है। देखो यदि इस फॉर्म में हमें गिवन हो और यदि हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। और यदि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से गिवन हो और हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं देन इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल या फैक्टराइज्ड फॉर्म, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वैसे तो, पहले एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, उसको 2 टाइम्स लिख देंगे देन इट विल बिकम फैक्टराइज्ड फॉर्म, राइट। चलो अब ऐसा करते हैं 1 2 3, ये बड़े सिंपल से हैं, ठीक है। इनमें पहले 3 में से मैं एक पार्ट बताता हूं, दैट इज 3, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आप लोग ध्यान से देखें, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमें गिवन क्या है, 49x स्क्वायर प्लस 28xy एंड प्लस 4y स्क्वायर। आपने करना क्या है, देखो इस पे ध्यान देना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले आप ये बताओ 49x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 7x, लिख लिया, प्लस इसको एज इट इज छोड़ दो, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसका स्क्वायर है, तो दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 2y, राइट। और अब आप लोग ध्यान दो, ये रहा हमारे पास ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, मिडल में क्या होता है, 2ab होते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई, ए का मतलब है फर्स्ट ब्रैकेट और बी का मतलब है सेकंड ब्रैकेट, राइट। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, 2 4 7 2 14, 14 2 28 आ गया ना। नाउ ये बताओ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7x प्लस 2y होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ, यदि हम स्क्वायर लिखें तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और जब ये जो स्क्वायर है ना, इसको हमने क्या करना है, 2 टाइम्स लिख देना है, 7x प्लस 2y मल्टीप्लाई 7x प्लस 2y, तो ये क्या बन गया, दिस बिकम द फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिखा है ना फैक्टर कंप्लीटली, तो ये मैंने फैक्टराइज कर दी, राइट। अब ये जो नेक्स्ट के 3 हैं ये तीनों एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी मैं आपको बताता हूं 6th पार्ट, राइट। तो लेट्स सी 6th पार्ट में ध्यान दें, सॉरी सो लेट्स सी 6th पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 9/5 s स्क्वायर प्लस 6 SV
एंड प्लस 5v², राइट। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेकर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो पहले 5 1 1 इन सभी का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पर, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9s²। 1 के टेबल में 5 आता है 5 पर, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 30sv। और 1 के टेबल में 5 आ गया 5 पर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 25v², राइट। अब हमने करना क्या है, 1/5, ये जो 1/5 है ना, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, राइट। और ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, इसको हम इसी तरह से फैक्टर्स बनाएंगे। पहले ये आप लोग चेक करो, 9s², किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3s। देन 30sv को बाद में देखते हैं, पहले ये बताओ कि 25v², इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5v, 5v का स्क्वायर। नाउ देखो ये बन गया ना फॉर्मेट, a² प्लस b²। अब मिडल में हमने क्या लिखना है, 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3s, b की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज 5v, राइट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/5। ये क्या बना, a² 2ab प्लस b², तो ये हो जाता है a प्लस v का होल स्क्वायर, एंड इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 3s प्लस 5v, अगेन 3s प्लस 5v। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी है। चलो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। नेक्स्ट आइडेंटिटी ये हमने डिराइव कैसे किया, चलो दोबारा से लिखते हैं एक बार। देखो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a² प्लस 2ab एंड प्लस b²। हमने क्या करना है, यहाँ पे बस रिप्लेस कर देने हैं, रिप्लेस b बाय माइनस का b, राइट। तो यहाँ पर यदि b की जगह पे माइनस b लिखें तो ये क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये क्या बना, a², 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b की जगह पे क्या लिखें, माइनस b, एंड अगेन माइनस b का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने सीधे प्लस b की जगह पे माइनस b लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कर सकते थे, बाकी जगह पे हमें शो करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। ओके, तो ये क्या बनेगा, a² माइनस इंटू प्लस, ये क्या बना माइनस 2ab, माइनस b का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज प्लस का b²। तो बन गई ना आइडेंटिटी है, राइट, सेम आइडेंटिटी। अब आप लोग ये सोचोगे भी यहाँ पे तो मैंने प्रूफ करके दिखाया नहीं, प्रूफ करके नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, आप देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लेना है, यही है ना, मतलब यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर नंबर है, राइट। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमने एक स्क्वायर ले लेना है, चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ही स्क्वायर में सारा कुछ ही आ जाएगा। चलो ये लो, बड़ा सा ले लिया हमने स्क्वायर, ठीक है। ये है a², इसकी साइड लिख लेते हैं, इसकी साइड है a, दिस कंप्लीट साइड इज a, राइट। चलो इसके बाद ये भी साइड कितनी है, दिस इज ऑल्सो a। ये एक्टिविटी है, जनरली आपको क्लास में टीचर्स जो हैं वो करवाएंगे, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है, एक स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें a माइनस बी लेकर आए, एक b लेकर आते हैं, b के बराबर, चलो ऐसा करते हैं, यहां से मैंने ये b माइनस कर लिया, राइट। इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये लो, अब ये बताओ, ये जो टोटल स्क्वायर था उसकी साइड कितनी थी, a थी, उसमें से मैंने यहाँ पर क्या किया, b, ये जो लेंथ है ना, ये मैंने b वाली साइड माइनस कर दी, तो ये लेंथ कितनी हो गई, दिस लेंथ विल बिकम a माइनस बी, राइट।
तो अब सबसे पहले एक बात ध्यान दो, ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, दिस बिकम a माइनस बी, ये इसकी साइड है ना, तो इसके बराबर ही मैं एक स्क्वायर कट कर लेता हूँ, राइट। चलो ये रहा स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने मान लिया। इसका कलर चेंज करें, चेंज करेंगे फिर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या चूज किया है। ओके, चलो ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दो, दोबारा से लिखना पड़ेगा नहीं तो ये बार बार ओवरलैपिंग हो रही है, इसकी वजह से ना इसके जो मार्किंग है वो हट जा रहे हैं। तो ये टोटल साइड कितनी थी, ए थी, इसकी लेंथ मैंने कितनी मानी है, तो दिस इज बी, राइट। ये नहीं हो रहा यहाँ पे, ऐसा करते हैं इसको इरेज ही कर लेते हैं। ये लो, आप लोग टेंशन फ्री रहो। तो ये इसकी साइड जो है मैं बाहर ले लेता हूँ, ये नहीं ओमिट होगा, दिस इज द बी, राइट। और ये जो साइड है, ये जो येलो वाला पार्ट है स्क्वायर, इसकी साइड कितनी हो गई अब, तो इसकी साइड आ जाएगी a माइनस बी। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज a माइनस बी, ये क्या है, इसकी लेंथ है, राइट। इसकी लेंथ इस साइड में भी मैं लिख देता हूँ, दिस इज अगेन a माइनस बी, ये यहाँ तक आ गया, राइट। चलो, तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट। ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है b और ब्रेड्थ कितनी है a, तो ये क्या बना, दिस बिकम ए बी, राइट। ये जो है, ये क्या बना, तो इसकी जो लेंथ है दैट इज गिवन a माइनस बी, ए माइनस बी, और इसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ किसके बराबर है, तो दिस इज, ये जो लेंथ है, ये सॉरी, ये कितनी है, a माइनस बी है ना, और इसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ किसके बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू, तो इसकी जो ब्रेड्थ है, मतलब इसको लेंथ, ये लेंथ कितनी है, दैट इज a माइनस बी, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, तो इसकी ब्रेड्थ आप लोग ये ध्यान दो, ये क्या है, a माइनस बी है ना, ये टोटल कितना है a में से हमने क्या माइनस किया है, तो दिस इज b, ये b माइनस किया है, तो ये रही लेंथ a माइनस बी, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी होगी, तो दैट इज b, राइट। और ये क्या था, ये था हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। चलो, तो अब मैं आपको ये देखो दिखा रहा हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल है, तो पूरे स्क्वायर में से, मतलब a स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर, इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। चलो चेक करके देखते हैं, लेट्स सी। तो a माइनस बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, पहले मैंने क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस, एक तो हमने a भी करना है, और फिर माइनस क्या करना है, ये वाला भी कर देना है माइनस, दैट इज a माइनस बी मल्टीप्लाई बी, इन दोनों को माइनस करेंगे। अब आप लोग को शायद क्लियर हो गया हो, देखो मैंने बिग स्क्वायर में से ये दो पार्ट यदि माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बचता है, राइट। ओके, अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस ए बी, अगेन माइनस ए बी, माइनस माइनस ये बना प्लस, b इंटू बी, दिस विल बिकम b स्क्वायर, so this will become a square minus 2ab and plus b square, right। जहां से ना पता लगे आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलो अब इसको यूज करते हुए हमने, मैं इसका थर्ड पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो थर्ड पार्ट में आप लोग ध्यान दो, हमें गिवन है 299 का स्क्वायर, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 299 जो है दैट इज वेरी क्लोज टू 300, तो 300 माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे। नाउ दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर एंड माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस b का स्क्वायर। नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू 90,000 माइनस 600 एंड प्लस 1। ओके, 90,000 माइनस 600 प्लस 1, तो 600 पहले माइनस कर लें, ये कितना बचेगा, दिस विल बिकम 89400, ठीक है, एंड 1, ठीक है, 89401, दिस विल बी द आंसर, ठीक है।
आई होप कि सभी को क्लियर है। तो रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट जो है ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं। यहाँ पे मैं ये हिंट देता हूँ, इसको आपने क्या लिखना है, 80 - 1 का होल स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज 200 - 7 का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी लिखी हुई है ना, a - b का होल स्क्वायर। यदि नहीं लिखी हुई है तो आप a + b का होल स्क्वायर यूज करते हुए भी जो है सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कह रहा है कि फाइंड फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन व्हिच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशन इजियर। ठीक है, अब आपको ये नहीं बताएंगे भी कौन सा आइडेंटिटी आपने यूज करना है, आपने खुद डिसाइड करना है भी कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे लगाना ज्यादा इजी होगा, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे जस्ट आपके लिए कंफर्ट के लिए मैं लिख देता हूँ। अब 117 है, किसके ज्यादा क्लोज है, हमने एक्चुअली टेंस का देखना होता है, जो टेंस के क्लोज हो। तो ये 120 के क्लोज है, इसको लिखेंगे 120 - 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। 78 है, 78 80 के क्लोज है, 80 - 2 का होल स्क्वायर। 198 200 के क्लोज है, तो इसको लिख लेते हैं 200 - 2 का होल स्क्वायर। 214 किसके क्लोज है, 200 के, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 + 14 का होल स्क्वायर। कोई बच्चे ये भी लिख सकते हैं 220, यहां पर भी आपके माइंड में आ रहा होगा, यहां पे आप लिख सकते हो 100 + 17 का होल स्क्वायर, मतलब जो आपको कंफर्टेबल लगता हो। ठीक है, ये क्या है 1104, तो इसको क्या लिखेंगे 1100 + 4 का स्क्वायर। इस तरह से ये क्या बना 1120 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1100 + 20 का होल स्क्वायर, राइट। तो दिस वे यू कैन राइट। तो अब इनमें से किसी को भी आप सॉल्व करो, चलो मैं लास्ट पार्ट को ही सॉल्व करता हूं। तो ये बना a + b होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी ये बना a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1100 मल्टीप्लाई 20 एंड प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर। देखो 11 का स्क्वायर बड़ा इजी है 121, डबल जीरो का स्क्वायर करेंगे 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। देन 2 2 जार 4, 4 × 11 ये बना 44,000 एंड प्लस ये कितना आ गया 400, राइट। तो यदि अब इन सभी को प्लस करें तो ये कितना आ जाएगा 44,000, ये लास्ट में आ गया 400, लास्ट 3 डिजिट तो 400 है। इसके बाद 4 यहाँ पे प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 4, 4 and 1 ये बन गया 5, 1 2, सो दिस विल बी द आंसर, राइट। दिस वे यू कैन सॉल्व द अदर टू। यहाँ पे आप दोनों तरीके से सॉल्व करके देखोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कह रहे कि फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें पहले तो ये बता देता हूँ कि ये कौन कौन से पार्ट सेम है। ये a - b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, ये 3 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें खास तौर पे ये दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम है, ये पार्ट डिफरेंट है। ठीक है, चलो इन दोनों में भी मैं आपको फोर्थ पार्ट बता देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट पे पहले हम लोग ध्यान दें, दिस कैन बी रिटन एज p/4 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। देन 16/p, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 4/p का होल स्क्वायर। पहले तो ये कंफर्म है a स्क्वायर और ये बना प्लस b स्क्वायर, मिडल में क्या होता है -2 है भी है ना, यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, तो -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी बनी p/4 और b की वैल्यू कितनी बनी 4/p, राइट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज p/4 - 4/p का होल स्क्वायर, ये बना ना। मैं दोबारा लिख देता हूँ, आइडेंटिटी क्या है a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसी फॉर्मेट में सॉल्व किया हुआ है, पहले देखो आप लोग ए स्क्वायर, इसको मैंने ए स्क्वायर बना दिया, ये वाला है बी स्क्वायर और मिडल में -2 है, तो इसका मतलब -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट।
तो ओवरऑल क्या बना, a माइनस बी होल स्केयर, तो यहाँ पे मैंने लिखा p बाय 4 माइनस 4 बाय पी का होल स्केयर, और अब इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, p बाय 4 माइनस 4 बाय p मल्टीप्लाई p बाय 4 माइनस 4 बाय p, दिस बिकम द आंसर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लोगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा एंड सो ऑन। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं, इन 2 पार्ट्स के लिए पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी याद करा, तो आइडेंटिटी ये आपने पहले भी की हुई है, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। आइडेंटिटी है दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, दिस इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca, राइट। इसे भी प्रूफ करना चाहे तो हम कर सकते हैं, बड़ा इजी है ये भी। लेट्स सी, फिर से मैं भाई पहले हमने क्या करना है, स्केयर्स लेने हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना, मैं इस बार थोड़े ना फास्ट बता रहा हूँ और ध्यान से आप लोग सुन लेना। ये रहा एक स्केयर, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट। ये पहला स्केयर है, इसके साथ एक स्केयर और लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 स्केयर है ना, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, तो 3 स्केयर हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। चलो ये रहा दूसरा स्केयर। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लें, नहीं तो फिर समझने में प्रॉब्लम आती है। चलो ये रहा सेकंड कलर आ गया। अब एक कलर और, तीसरा स्केयर करें, तो तीसरा स्केयर है हमारा लाइक दिस, बस आई थिंक ये बहुत है, इसके भी कलर चेंज कर लें। क्या हो गया, नाराज हो गया ये। हम्म, चलो दोबारा करते हैं। तो स्केयर्स लेकर आए पहले, ये लो, ये तीसरा स्केयर बन गया। देन अब आ गया कलर, ये ले लेते हैं कलर। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 स्केयर्स हैं। मैं तीनों में, अब यहाँ पे कई बार ना बच्चों ये ओमिट सा हो जाते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ वो गायब हो जाते हैं, तो आप लोग पहले समझ लेना। ये क्या बना, ए स्केयर, ये क्या है बी स्केयर, ये क्या है सी स्केयर, मतलब इसकी साइड कितनी है, तो इसकी साइड है ए, राइट। इसकी साइड कितनी होगी, तो दैट इज बी, और इसकी साइड कितनी है, तो दैट इज सी, राइट। चलो अब यहां पर हमने स्केयर कंप्लीट करना है, यहां पर हम एक नेक्स्ट लेकर आते हैं। अब आप लोगों ने ध्यान देना है, ये लो यहां पर एक, इसके कलर चेंज करें, ये लो। ठीक है, ये क्या बना, एक रेक्टेंगल मैंने फिल कर दिए। दूसरा, दूसरे में भी आते हैं, यहां पर भी एक रेक्टेंगल अटैच करेंगे, इसका कभी कलर चेंज कर दें, ये भी सेम कलर रहेगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देते जाओ, मैं स्केयर बना रहा हूँ, 3 स्केयर तो हमने लिख लिए ना, अब हमने एक बिग स्केयर बनाने हैं, तो बिग स्केयर बनाने के लिए हमें क्या कुछ ऐड करना पड़ रहा है, इस चीज़ को आपने बाद में समझना है, पहले तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें और कोई डिफरेंट कलर दें, लेट्स सी दिस वन। चलो ये अब एक लास्ट, एक और रेक्टेंगल यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, फिर हमारी ये आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। हो जाओ हो जाओ हो जाओ, यस। इसका कलर भी चेंज करें,
तो लेट्स सी, ओके दैट्स ऑल। अब हमारी आइडेंटिटी बन गई। अब मैं आइडेंटिटी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग ध्यान दो कि ये जो कंप्लीट स्क्वायर बना, जो पूरा बिग सा आपको नजर आ रहा है, इस पूरे बिग स्क्वायर की साइड कितनी बनी? तो इसकी साइड बनी, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ए। उसके बाद क्या है? बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस बी। उसके बाद ये साइड कितनी है? तो दैट इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे लिखा हमने प्लस सी। ये बन गई ना ट्राइंगल की साइड। यहाँ पे भी आप नोट करो, ये है ए, ये है बी, दिस इज सी। तो ये साइड जो है दिस इज अगेन ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, राइट? तो अब ये बताओ, ये जो स्क्वायर है ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें देखो तीन स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीन स्क्वायर है। उसके बाद 2ab, अब ये ए बी कहाँ पर है? तो ये रहा बी, ये रहा ए, तो दिस बिकम ए बी। यहाँ पर भी ये देखो, ये रहा ए, दिस इज द बी, तो दिस बिकम ए बी। ये दो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? ए बी के बराबर है, तो ये रहा ए बी। ठीक है, 2ab। इसके बाद आ गया हमारे पास 2bc। 2bc आ रहा है ना, तो 2bc कैसे आएगा? यहां पर मैं थोड़ा सा bc को अटैच करता हूं, ये आप लोग ध्यान दो। लेट्स सी, bc, ये रहा हमारे पास bc। ओके, दिस वन, और यहां पर एक और bc, ये रहा bc। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2bc। तो चेक कर लो आप लोग ध्यान से। देखो, ये तो ए बी और ए बी था, ये क्या बना? b मल्टीप्लाई सी, दिस बिकम बी सी। ये भी कितना बन गया? दिस इज ऑल्सो बी सी, राइट? इसके बाद रह गया ए सी। अब आप लोग ध्यान दो, इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है ए के बराबर। इसकी ब्रेड्थ कितनी है? तो दैट इज सी के बराबर, तो दिस बिकम सी ए, एंड दिस बिकम ऑल्सो, दिस इज सी मल्टीप्लाई ए, दिस बिकम अगेन सी ए, राइट? तो अब ध्यान दो, 2ab हो गए, 2bc हो गए, 2ca हो गए। ये सभी का एडिशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस आइडेंटिटी को, राइट? आई होप कि सभी को क्लियर हो गया हो। तो अब इसको यूज करते हुए हम लोग करते हैं सिक्स्थ पार्ट। मैं सॉरी फिफ्थ पार्ट में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। दिस इज गिवन 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एंड प्लस c स्क्वायर, राइट? माइनस है 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। बच्चों आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, किस वे में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब भी नेगेटिव वाली टर्म्स आ जाए ना, तो आपने ध्यान देना है। क्या ध्यान दे रहे हैं? पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये लिख लेते हैं 3a का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको लिख लेते हैं 2b का होल स्क्वायर, एंड देन दिस इज द स्क्वायर ऑफ c। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो जब दो टर्म्स आपको नेगेटिव नजर आ रहे होंगे ना, तो हमने गेम खेलनी है ए बी सी। वो आप लोग खेलते हैं ना, राजा बोले कांजी कौन। तो उसी तरह से यहाँ पर ए बी सी में हमें ये पता लगाना है कि इन तीनों में से नेगेटिव कौन सा है। तो नेगेटिव पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप इन दोनों में कॉमन टर्म देखो, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी में कॉमन क्या है? बी। इसका मतलब कि बी वाली टर्म जो है ये क्या है? नेगेटिव है, राइट? और आपने अब इसको नहीं देखना, आप अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, देन 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, एंड देन 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए, राइट? बन गया ना ये आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है? तो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 3a माइनस 2b एंड प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन गया, इसको हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3a माइनस 2b प्लस सी, अगेन 3a माइनस 2b प्लस सी। सो दिस बिकम द रिक्वायर्ड। तो इसी तरह से आप लोग थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हो, राइट? लेट्स सी। नाउ क्वेश्चन इज कि
एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। तो हमने अभी हमने क्या किया था, फैक्टराइज किया था। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी है तो सीक्वेंस गलत दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, पहले हमें ये करना चाहिए था, उसके बाद हम रिवर्स करते, लेकिन चलो एनी हाउ इसमें मैं आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपने इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्या करना है, एक्सपेंड करने हैं, राइट। मैंने बताया था ना पहले, ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। और इसको यदि हम करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल या फैक्टराइज्ड फॉर्म। चलो एनी हाउ, यहाँ पर a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है -2y एंड c की वैल्यू कितनी है 4z, a b एंड c। तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से देखो, a स्केयर मतलब कि स्केयर ऑफ 3x, b स्केयर मतलब है -2y का होल स्केयर, एंड c स्केयर मतलब स्केयर ऑफ 4z, राइट। इसके बाद 2ab, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, ये जो आपने ब्रैकेट में लिखा है यही लिखना है यहाँ पर। a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है -2y, देन 2 मल्टीप्लाई -2y मल्टीप्लाइड बाय 4z, देन 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाइड बाय 3x। और अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाता है 9x स्केयर। माइनस का स्केयर हमेशा प्लस होता है, ये ध्यान रखना है। 4y स्केयर, 4z का बना 16z स्केयर, माइनस प्लस क्या बना माइनस, 6 से 2 12xy, माइनस प्लस क्या बना माइनस 4 4 16yz, एंड देन 4 2 8 8 3 24zx, ठीक है। दिस वन इज द रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आप लोग फर्स्ट पार्ट जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन सी द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है, ये हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं, यदि लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर राइट साइड आ जाते हैं इसका मतलब आइडेंटिटी है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, a माइनस बी प्लस सी होल स्केयर, a माइनस बी प्लस सी होल स्केयर। चलो एनी हाउ पहले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लगाओगे तो ये बना a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस सी का स्केयर, देन 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, देन 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई माइनस सी, एंड 2 मल्टीप्लाई माइनस सी मल्टीप्लाई a। ये फर्स्ट ब्रैकेट पे मैंने आइडेंटिटी लगाई, राइट। फिर सेकंड पे अप्लाई करते हैं, प्लस सेकंड पे अप्लाई करें तो ये बन जाता है ए स्केयर, देखो जहां पे माइनस आएगा ना मैं उसको ब्रैकेट में लिखता हूं हमेशा, एंड देन सी का स्केयर, देन 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई माइनस बी, देन 2 मल्टीप्लाई माइनस बी मल्टीप्लाई सी, एंड देन 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए, राइट। इसी तरह से थर्ड जो है ये क्या है, तो दिस इज ए माइनस बी माइनस सी, तो इसका मतलब पहले हमने लिखा ए स्केयर, देन माइनस बी का स्केयर, देन माइनस सी का स्केयर, देन 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई माइनस बी, देन 2 मल्टीप्लाई माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस सी, एंड देन 2 मल्टीप्लाई माइनस सी मल्टीप्लाई ए, राइट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेट अस चेक। फर्स्ट लाइन एज इट इज, यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्केयर बी स्केयर माइनस सी का स्केयर बना प्लस का सी स्केयर, एंड देन ये बना 2ab, देन माइनस का 2bc। ये आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे माइनस प्लस क्या बना माइनस, माइनस का 2bc, एंड माइनस प्लस माइनस अगेन 2ca। देन इसके बाद हमने प्लस सेकेंड लाइन को सॉल्व करें तो ये आ जाता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ये जो स्केयर हैं वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। देन ये कितना बना, प्लस माइनस माइनस 2ab, देन प्लस माइनस माइनस 2bc, एंड देन प्लस का 2ca, राइट। देन थर्ड लाइन को सॉल्व करें, थर्ड लाइन को सॉल्व करने पर ये आ जाता है अगेन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, देन ये क्या बना, दिस विल बिकम माइनस का 2ab,
देन ये बन जाता है प्लस का 2bc, राइट, एंड देन माइनस का 2ca, राइट। और अब हम लोग चेक करें कौन कौन से पार्ट कैंसिल हो रहे हैं, तो लेट्स कैंसिल। चलो आप लोग चेक करो, +2ab एंड -2ab ये तो दोनों कैंसिल हो गए। देन +2bc -2bc ये दोनों भी कैंसिल हो गए, और -2ca एंड +2ca ये दोनों भी कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल करने के बाद ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आप लोग ध्यान दो, ये सारे डबल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डबल किसके इक्वल आ गया, दिस बिकम a² प्लस b², डबल भी नहीं ट्रिपल आ रहे हैं ये। ठीक है, इसको ना दोबारा लिखते हैं, एक मिनट ठहर जाओ। ओके लेट्स सी, सबसे पहले ऐसा करते हैं, पहले a² प्लस b² प्लस c², राइट, ये एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नोट करो, ये एक तो रह गया माइनस का 2ab, ये पहले लिख लेते हैं माइनस का 2ab, यहाँ पे रह गया माइनस का 2bc, ठीक है, और ये रह गया माइनस का 2ca, ठीक है, तीनों माइनस के रहते हैं, राइट। और ये सारे 3a² आ गया, देन 3b² आ गया, और 3c² आ गया, यही बनता है ना हमारे पास। चलो अब ऐसा करते हैं, भी हमने ये तीनों माइनस के आ रहे हैं ना, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज नॉट कमिंग इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है ना। कोई भी जो आइडेंटिटी होती है उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सिंप्लीफाई करने पर क्या होते हैं, सेम ही आने चाहिए, जबकि यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा, सो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, नो, नो दिस इज सॉरी, मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो आई होप कि सभी को 4.3 एक्सरसाइज तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। बच्चों आप लोग को जहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं पता लगता, आप लोग पीछे रिवर्स करके आप लोग वीडियो को देखोगे तो नेचुरली आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर से मैं आपको बता दूं कि जो पिछले चैप्टर्स के वीडियोस के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन हैं, और आप लोग ज्वाइन करके सब्सक्राइब भी जरूर करो, ताकि जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लाइव लूँ या हाई ऑर्डर थिंकिंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को जब डिस्कस करूँ ड्यूरिंग लाइव क्लासेस, तो आप लोग को मैसेज पहुँच जाए। थैंक यू।